ये बात है 15 अगस्त 1977 की, जब सेजिटेरियस नामी स्टार से एक सिग्नल मौसूल हुआ जो कि एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। कहा जाता है कि ये सिग्नल्स एलियंस की तरफ से भेजे गए थे। ये सिग्नल पूरे 72 सेकंड्स तक सुनाई दिया। आमतौर पर मिलने वाले सिग्नल्स के मुकाबले में इस सिग्नल की शिद्दत 30 गुना ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसको लॉ सिग्नल के नाम से जाना जाता है। इस सिग्नल को सबसे पहले सुनने वाले इंसान जेरी और इमोन थे और इन्होंने ही इस सिग्नल को लॉ सिग्नल का नाम दिया। नाजरीन, क्या ये सिग्नल्स वाकई एलियंस की तरफ से भेजे गए थे? क्या इस यूनिवर्स में एलियंस सचमुच मौजूद हैं या नहीं? आइए जानते हैं। अमन टीवी की न्यू वीडियो में खुश आमदीद। साइंस के मुताबिक 40 बिलियन साल पुरानी ये कायनात और इसमें मौजूद 500 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। साइंस ये दावा करती है कि इतनी बड़ी कायनात में ऐसा मुमकिन है कि इस जमीन के अलावा कहीं और भी जिंदगी मुमकिन है, यानी कि सिर्फ अर्थ पे ही नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर भी किसी जानदार चीज का होना मुमकिन है। इस बात पर गौर व फिक्र करते हुए इंसान हमेशा से इस राज को ढूंढने की कोशिश करते आ रहे हैं और आज भी उनका ये मिशन जारी है। 15 अगस्त 1977 को सिग्नल्स मौसूल होने के बाद जदीद तरीन टेलीस्कोप दिन रात कई सालों तक आसमान पर नजर टिकाए हुए थे कि शायद कोई ऐसी हरकत नजर आ जाए जिससे उनका ये शक यकीन में बदला जा सके, मगर उनको ना तो उस दिन के बाद कभी उस तरह के सिग्नल्स मौसूल हुए और ना ही कोई हरकत होती नजर आई। आखिरकार कई सालों बाद 2009 में अचानक से सब कुछ बदल गया। ये वो साल था जब नासा ने केटलर सैटेलाइट को लॉन्च करके स्पेस में भेजा। साइंसदानों का भरोसा मजीद बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ साइंसदानों ने ये प्रिडिक्ट किया कि अगले आने वाले 10 सालों में ये पता लगा लिया जाएगा कि क्या एलियन सचमुच मौजूद हैं या नहीं। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि सेट शॉस्टॉक एस्ट्रोनॉमर और नेचर एस्ट्रोनॉमी सेटी के डायरेक्टर ने ये दावा भी किया कि अगर स्पेस में वाकई एलियंस मौजूद हैं तो ज्यादा ना सही अगले 20 सालों में स्पेस में मौजूद एलियंस का सबूत भी मिल जाएगा और हम इसको दुनिया के सामने भी लेकर आएंगे। नाजरीनो हजरात, 15 अगस्त 1977 को जो सिग्नल्स मौसूल हुए, आखिर क्यों उसके बाद कभी कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला? अहम सवाल तो ये है कि क्या एलियंस ये चाहते भी हैं कि हम उनको ढूंढें? आखिर उनकी ये शक्लें किस तरह की होंगी और उनका मकसद क्या हो सकता है? आइए इसके बारे में मजीद जानते हैं। स्पेस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आती है, असल में यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही हम समझ सकते हैं। साल 2012 वॉयेजर 1 नामी सैटेलाइट जैसे ही इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुई तो एक बार फिर से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस सिग्नल को वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड किया था। ये आवाज अर्थ से तकरीबन 1400 करोड़ किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड की गई थी और ये ऐसी आवाज थी जो कि ना तो खत्म हो रही थी और ना ही कम होने का नाम ले रही थी। देखते ही देखते पहला साल गुजर गया, फिर दूसरा साल और आखिरकार 3 साल गुजर गए, तब जाके इसकी आवाज की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखी गई। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रेवल करने से आई होगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। आज की तारीख में अगर हम ध्यान दें कि हमारा गुजरा हुआ वक्त कैसा था और आज हम इस कायनात के बारे में कितना कुछ जानते हैं, ये सब साइंस की बदौलत है। नाजरीन, जिस जमीन के टुकड़े पर हम रहते हैं इसके इर्द गिर्द तकरीबन 100 बिलियन स्टार्स मौजूद होंगे, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी में ना सिर्फ मिलियंस और ना ही बिलियंस बल्कि 100 बिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं। सेटी इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये रिसर्च 2 तरीकों पर अमल करके ही खत्म हो सकती है। एक तो ये कि हमें एक बार फिर से स्पेस से सिग्नल मौसूल हों या फिर हम खुद पावरफुल सिग्नल्स को स्पेस में भेजेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगर वाकई कोई चीज मौजूद है तो हमें उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। नाजरीन, एक और हैरत अंगेज बात तो ये है कि 1984 में एक ऐसा हादसा हुआ जो कि एलियंस के मौजूद होने का सबूत है।
साल 1984 में मार्स से निकला एक छोटा सा पत्थर अर्थ पर मिलता है। पत्थर मिलते ही साइंसदानों ने जब उस पे जांच की तो उन्हें उस पत्थर पे एलियन लाइफ के ट्रेसेस मिले, जिसको माइक्रोबियल लाइफ कहा जाता है। नाजरीन, इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये मिशन नासा ने 1992 में शुरू किया और इस मिशन का नाम हाई रेजोल्यूशन माइक्रोवेव सर्वे रखा गया था। लेकिन अगले साल यानी कि 1993 में ही इस मिशन को स्टॉप करना पड़ा। नेवाडा के डायरेक्टर सेनेटर ब्रियन ने नासा को फंडिंग देना बंद कर दी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए और नासा को फौरन से ये मिशन खत्म करना पड़ा। चंद महीनों के बाद ही नासा की टीम ने ये फैसला किया कि हम खुद प्राइवेटली अपनी फंडिंग करके इस मिशन को एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। मिशन तो कंटिन्यू कर दिया गया और स्पेस से अजीब तरह के छोटे छोटे सिग्नल्स भी मिलने लगे, मगर एक हैरत अंगेज बात तो तब सामने आई जब मालूम हुआ कि ये सिग्नल किसी अदर सिविलाइजेशन की तरफ से भेजे जाने वाले भी हो सकते हैं। इसी तरह से नासा और सेटी ने कई मिशन शुरू किए, मगर हर दफा नाकामी होने की वजह से मिशंस को बंद करना पड़ा और अब तक नासा का किसी भी एलियन से एक हाय हेलो तक भी नहीं हुआ था। लेकिन इतनी जांच करने की वजह से इनको अब तक 1652 रेडियो सिग्नल्स साइंटिस्ट ने अननोन सोर्सेज से डिटेक्ट किए हैं। मगर दुख की बात तो ये है कि साइंटिस्ट जितने भी रेडियो सिग्नल स्पेस में भेज रहे थे उससे कुछ हाथ नहीं लग रहा था, और जब इस बारे में नासा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें रेडियो सिग्नल्स पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। दोस्तों, अफसोस तो ये है कि नासा को आज तक एलियंस के होने का ठोस सबूत नहीं मिल सका, लेकिन नासा ने 24 थियोलॉजियंस को हायर किया है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो नासा को बता सकें कि फ्यूचर में एलियंस मिल भी पाएंगे या नहीं। नाजरीनो हजरात, आप एलियंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको इस बात पर भरोसा है कि नासा की टीम एलियंस को ढूंढ पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। उम्मीद है अमन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।